नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 7 फरवरी 2023 और 7 फरवरी से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट विचार से। आज का इम्पोर्टेंट विचार है, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार वृक्ष पतझड़ के महीने में पेशेंस के साथ खड़ा रहता है और उस पर नई पत्तियाँ आती हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी कठिनाइयाँ तमाम आती हैं। यदि जो उसको पेशेंस के साथ आगे बढ़ गया वो सफल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, पहले उसमें न्यायाधीशों की संख्या 31 थी, 31 रहती थी। अब वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। आइए एक नज़र भारत के संविधान से कैसे विकसित हुआ उसको देख लेते हैं कि 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद मद्रास एवं बम्बई में जो सर्वोच्च न्यायालय जॉर्ज तृतीय द्वारा 1800 और 1823 में स्थापित किए गए थे। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई एवं कोलकाता, मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय को तथा प्रेसिडेंसी शहरों में सदर अदालतों की स्थापना कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 2019 के विधेयक में 4 न्यायाधीश की वृद्धि की गई। इनमें मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीश शक्ति को 31 से बढ़ाकर अब 34 कर दिया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है और अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन के संदर्भ में वर्णन किया गया है। आप इन तथ्यों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका के साथ। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन के साथ इनिशिएटिव एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। मई 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अपनी रणनीति और प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग के विस्तार के लिए ICET की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? तो इस बार की आर्थिक विकास जो होगी वो 6.5% रहेगी। आइए एक नज़र अन्य तथ्यों पर देख लें। दोस्तों, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है अवनी चतुर्वेदी। विश्व बैंक ने 2023 में भारत की GDP 9% रहने का अनुमान लगाया है। स्वदेश दर्शन जीरो योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर केरल राज्य में स्थित हैं। रेवले सीरीज के लेखक कौन हैं? संजीव सन्याल। और मेटा ने भारत के वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को। इसे भी आप याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए
रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है? तो ये है नई दिल्ली सरकार ने। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है। यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रक समिति, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और टीईआरआई का एक संयुक्त उद्यम है। सुपर साइट हर घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण साझा करेगा और साथ ही अगले 3 दिन के लिए पूर्व अनुमान भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी 16 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव बीआरएम का कौन सा संस्करण का आयोजन होगा? तो इसका सही जवाब होगा 22वां संस्करण। दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 16 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव बीआरएम के 22वें संस्करण का आयोजन करेगा। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में आयोजित किया जाएगा। इसका समापन समारोह 26 फरवरी को केवड़िया में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खान मंत्रालय के अधीन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई 9 फरवरी 2023 को पूसा के आईसीएआर नई दिल्ली में केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड सीजीपीबी की 62वीं बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है प्रहलाद जोशी के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश के न्यायालय ने सरकार को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा को टका कहते हैं, संसद को जातीय संसद और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कुछ अन्य तथ्य को देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे सुलेमान अल जाबीर। सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा जारी 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा रहा? तो वो रहा हनेडा हवाई अड्डा। दोस्तों, किसने वाराणसी में एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? तो यह किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। रुपया यहाँ का है पाकिस्तानी रुपया, और संसद को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं शहनवाज शरीफ, जो 23वें नंबर के हैं। थाईलैंड की बात कर लिया जाए तो थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक। मुद्रा थाई भट। संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चान ओ चा। और नेपाल की बात कर लिया जाए तो नेपाल का जो राजधानी है काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया। संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा। आप इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी 2023 तक माल ढुलाई से कितने करोड़ रुपए की आय प्राप्त की है? तो आपका जवाब होगा 1,35,387 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपने अणु द्वीपीय में एक पर्यटन क्षेत्र स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब होगा मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत ने स्कूल भवनों के निर्माण के लिए किस पड़ोसी देश को लगभग 68 मिलियन रुपए का अनुदान प्रदान किया? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। आइए कुछ अन्य तथ्य में अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को देख लें। तो जॉर्जिया मेलोनी
इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? नताशा पिर्क मसूर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नगोजी ओकोजी-इवेला WHO की पहली महिला निर्देशक बनी है। नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निकिल और पैलेडियम की दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादक नारिलसक निकल खनन कंपनी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है फ्रांस में। आइए कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। एक नज़र सैन्य अभ्यासों पर। तो उदार शक्ति अभ्यास 2022 भारत मलेशिया के बीच हुआ था। अल नजा चौथा संस्करण भारत और ओमान के बीच। नौवा खंजर अभ्यास 2022 भारत और किर्गिस्तान के बीच। 20वां वरुण अभ्यास 2022 भारत और फ्रांस के बीच। पीच ब्लैक 2022 ये बहुराष्ट्रीय था। टाइगर ट्रंप अभ्यास 2022 भारत और अमेरिका के बीच। ककाडू अभ्यास 2022 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुआ था। अब कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल का पहला प्रश्न था, भारत की 27वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो यह बनी है भारतीय दास। कल का दूसरा प्रश्न था, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का बेलोन डी ओर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ये थे फ्रांस के। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन हैं, जॉर्जिया मेलोनी ने, कार्ल नेमहर ने, एलिजाबेथ ने या बेनी बर्नर ने। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 30, 32, 34 या 35? आप इन प्रश्नों का आंसर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग वीडियो। जय हिंद।